नमस्कार दोस्तों। देखो अगर किसी कोच में अगर डीसी सप्लाई मान लो इस कोच से नहीं आ रहा है, किसी कारण से इसका ईवीसी आरबीसी ख़राब हो गया, तो लोग पूछते हैं ना कि हम बाहर से डीसी करंट ले सकते हैं कि नहीं। तो आराम से डीसी बाहर से ले सकते हो कहीं से, लेकिन जो ये एचआरसी फ्यूज़ है ना, इस फ्यूज़ को आपको निकालना पड़ेगा। और इसके ऊपर ऊपर क्या है कि इसका आउटपुट है, नीचे इनपुट है, तो आउटपुट पर लगाना है। तो ये फ्यूज़ के निकाल दोगे और यहाँ पर डायरेक्ट डीसी दे दोगे। इससे क्या होगा, कंट्रोलर भी आपका वर्क करेगा, कोच की लाइट भी आपकी जलेगी सब, और कोच में हर एक लाइट जलेगा। तो नॉर्मली जो इसकी लोड आती है तो ज़्यादा अगर 4 से 5 एम्पियर का डीसी लोड है, ज़्यादा कोच का लोड नहीं है। तो डीसी लोड है तो 4 से 5 एम्पियर का डीसी लोड है। देखोगे तो सब कुछ जल रहा है, ऐसा नहीं है कि देखो सब इसमें अभी वर्क कर रहा है। पूरी कोच की लाइट जल रही है, देखो पूरा ही सब कुछ जल रहा है, देख रहे हो सब जल रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं करेगा, मोबाइल चार्जिंग नहीं काम करेगा क्योंकि वो तो एसी पे काम करता है, ठीक है। डीसी की सभी लाइटें आपकी जल जाएंगी, डीसी से वर्क करने वाले सभी कुछ आपका ऑपरेट हो जाएगा। तो जो नॉर्मली लोड आता है 4 से 5 एम्पियर का ही लोड आएगा, उससे एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा। लेकिन आपको फ्यूज को ओपन करना पड़ेगा, जैसा कि आपको हमने दिखाया फ्यूज हमने ओपन किया हुआ है। देखो ऐसा नहीं है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, सब कुछ चलेगा जो डीसी से जो कनेक्ट होगा, क्योंकि सेम वही काम ये कर रहा है। डीसी बाहर से आया हुआ है, ऊपर जा रही है। ये जो नीचे जो डीसी आती है ना, ये ईवीसी आरबीसी से आती है और बैटरी से आती है। तो अगर आप किसी कारण से बैटरी नहीं बचा है या ईवीसी आरबीसी ख़राब हो गया है तो फ्यूज बॉक्स यहाँ से, लेकिन फ्यूज आपको निकालना पड़ेगा इन केस, क्योंकि फ्यूज इसलिए निकालना पड़ेगा, कोई शॉर्ट सर्किट नीचे होगा तो रनिंग में दिक्कत होगी। ये रनिंग वालों के लिए, खड़ी गाड़ी में भी आप डीसी ले सकते हो। तो डीसी अभी क्या हमने देखो क्या है कि यहाँ से एक डीसी हमने अलग से लिया हुआ है, जो दिखाता हूँ। देखो जिसके लिए हमने कन्वर्टर यूज़ किया है, और कन्वर्टर पे 230 की सप्लाई लिया हुआ है। और देखोगे तो 125 एम्पियर डीसी निकाल रहा है। और देखो एम्पियर भी देख लो, नीचे 3.48 आ रहा है ना, मतलब समझो कि 4 से 5 एम्पियर फुल लोड में बहुत ज़्यादा आएगा। 4 से 5 एम्पियर डीसी लोड आएगा, इससे ज़्यादा का लोड नहीं आएगा कोच में। क्योंकि जो फ्यूज से जो सप्लाई वापस आती है ना, वो बैटरी में जाती है उस साइड। देखो जो सप्लाई जाती है बैटरी की, रिवर्स सप्लाई वहाँ पे जाती रहती है। तो अभी क्या है कि जब आपका नीचे से या ईवीसी आरबीसी काम करना बंद कर दे, तो आप आराम से ऊपर से दूसरे कोच से पैरेलल करके ले सकते हो। डीसी के लिए कोई बहुत ज़्यादा मोटा केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कहीं से भी व्यवस्था कर सकते हो। अब देखो ये क्या लेने को तो मान लो कहीं एमसीबी से दे दोगे, तो इससे क्या हो कि कई जगह एमसीबी आधे सर्किट में है, तो कुछ आइटम डीसी का काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब आप यहाँ एचआरसी फ्यूज पे दोगे 25 एम्पियर के, तो आपको प्रॉपर डीसी एक माध्यम से मिल रहा है और प्रॉपर वर्क करेगा। कहीं से भी कोई ये नहीं रहेगा, कॉन्टेक्टर नहीं लगेगा या ये नहीं लगेगा, सब कुछ प्रॉपर वर्क करेगा। तो डीसी आपको यहाँ दे सकते हो, या डीसी दूसरे कोच से अगर देना है तो कई जगह, अगर नज़दीक कोच है तो कोच से दे दो, अगर दूर है तो जो यहाँ डीसी का जंक्शन बॉक्स है ना, इनसे भी आप डीसी ट्रेस करके यहाँ से भी दे सकते हो। इमरजेंसी के लिए, ये परमानेंट नहीं जुगाड़ है, ये इमरजेंसी का जुगाड़ है कि आप यहाँ से भी डीसी की व्यवस्था दे सकते हो और अपना काम चला सकते हो। इस तरह से रनिंग में कभी भी ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है कि जब इसे कनेक्शन करोगे तो जो इसमें निगेटिव पॉजिटिव का है, उसका आपका विशेष ध्यान रखना है कि निगेटिव किधर लगेगा, पॉजिटिव किधर लगेगा। देखोगे तो डीसी में जब भी कहीं देखोगे तो डीसी में जो लेफ़्ट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो राइट साइड होता है वो निगेटिव होता है। तो उसी अनुसार आप कनेक्शन कर सकते हो। जब भी जैसे इसके सामने खड़े हैं ना, जो हमारा ये लेफ़्ट हुआ है इस साइड पॉजिटिव है, ठीक है, और ये हमारा राइट हुआ तो ये हमारे राइट साइड का निगेटिव है। तो डीसी में अगर प्रॉपर वर्क किया रहेगा वायरिंग, तो इसी हिसाब से कहीं भी निगेटिव पॉजिटिव आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको चेक करके और प्रॉपर टाइट करना है, कहीं ढीला ना हो। ढीला हो तो स्पार्क करेगा तो वहाँ से शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो।